70 लाख सालाना। पता है 2025 तक इंडिया में एआई इंजीनियर्स इतना कमा सकते हैं और ये फील्ड भी 25% की रॉकेट स्पीड से बढ़ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े बड़े टेक गुरुज का काम है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप इस एआई रिवॉल्यूशन का फायदा कैसे उठा सकते हो। ये नया करियर ऑप्शन आपकी लाइफ बदल सकता है और हमारा मिशन आपको ये दिखाना है कि एक आम इंसान भी इस फील्ड में कैसे कमाल कर सकता है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल करियर तड़का में। आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आजकल हर जगह पे छाया हुआ है। सीधे शब्दों में कहें तो एआई मशीन्स को इंसानों जैसा स्मार्ट बना देता है। ये उन्हें सोचने की और काम करने की पावर देता है और इंडिया में तो एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। चाहे हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो, ई कॉमर्स हो या फिर खेती बाड़ी हो, हर जगह पे एआई अपनी पहचान बना रहा है। इंडिया की टेक जॉब मार्केट में 2025 खत्म होते होते तगड़ी ग्रोथ होने वाली है और आईटी सेक्टर में ही लगभग $160 बिलियन का खर्चा होने वाला है। इसी बीच एआई और मशीन लर्निंग में जॉब्स भी 25% से बढ़ रही है। आपको पता है बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स लगभग 80% ये ऑनलाइन कभी आती ही नहीं। इसे ना हिडन जॉब मार्केट कहा जाता है। तो अगर आपके पास एआई की स्किल्स है तो आप इन छुपी हुई जॉब अपॉर्चुनिटीज को आसानी से पकड़ सकते हो। इंडिया का एआई मार्केट 2025 खत्म होते होते $8 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब ये है एआई प्रोफेशनल्स की डिमांड आने वाले टाइम में आसमान छूने वाली है। तो अगर आप एक ऐसा करियर ऑप्शन चाहते हो जिसमें ना सिर्फ आपको पैसे मिले बल्कि आपका फ्यूचर भी सेफ रहे, तो एआई आपके लिए एकदम सही रास्ता है। अब सवाल यह है कि एआई इंजीनियर बने क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। इंडिया में एक एआई इंजीनियर शुरू में ही 4 से 8 लाख सालाना कमा सकता है। थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ तो सैलरी 10 से 25 लाख तक पहुंच जाती है और अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है और आप सीनियर लेवल पे हो तो ये 50 से 70 लाख तक भी पहुंच सकता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ओरेकल और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी एआई टैलेंट को मुंह मांगी सैलरी दे रही हैं। सैलरी के अलावा जॉब सिक्योरिटी भी तो आपको चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि एआई फील्ड 25% सालाना तेजी से बढ़ रही है, तो 2025 खत्म होते होते एआई की वजह से लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ नई जॉब्स भी आने वाली है। तो डिमांड बहुत ज्यादा है और स्किल्ड लोग कम है। तो अगर आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो तो यहाँ पे जॉब मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। और एआई में काम करना अपने आप में मजेदार भी होता है और चैलेंजिंग भी होता है। आप असली दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, नई नई चीजें बनाते हो। फाइनेंस सेक्टर में फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो या फिर खेती बाड़ी में भी आप किसानों की मदद कर सकते हो एक स्मार्ट असिस्टेंट बनाकर। अब हम जानते हैं कि आप एआई इंजीनियर कैसे बन सकते हो, इसका पूरा प्लान क्या है। अब सवाल यह है कि एआई इंजीनियर कौन बन सकता है। देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस में है, आईटी में है, मैथमेटिक्स में है, स्टैटिस्टिक्स में है या फिर आप इंजीनियरिंग की हो, आपका बैचलर्स डिग्री है, तो ये आपके लिए बोनस है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड ये नहीं है, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या फिर कोई दूसरी स्ट्रीम से हो, तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप में एआई का जुनून है, आप मेहनत करना जानते हो, आपको सीखने की चाह है, देन आप एआई में अपना करियर बना सकते हो। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस के दम पर एआई फील्ड में सफल एंट्री की है। कुछ लोग एआई फील्ड की गहराई को समझने के लिए मास्टर्स की डिग्री भी करते हैं। सबसे जरूरी होता है आपका बेसिक स्ट्रांग होना, चाहे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी हो। स्टेप नंबर 2, प्रोग्रामिंग स्किल्स। एआई इंजीनियर बनना है तो प्रोग्रामिंग तो आनी ही चाहिए और इसमें पाइथन का कोई मुकाबला नहीं। पाइथन सीखना आसान भी है और इसकी लाइब्रेरीज एआई और मशीन लर्निंग के लिए काफी कमाल है। अगर आपके पास जावा और सी प्लस प्लस की थोड़ी बहुत जानकारी है तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट है। स्टेप नंबर 3, मैथमेटिकल फाउंडेशंस। एआई मॉडल के पीछे सारा जादू होता है मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का। आपको लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना होगा। इनकी समझ होगी तभी आप एल्गोरिथम्स को अच्छे से समझ पाएंगे और आप डेटा के साथ खेल सकते हो। स्टेप नंबर 4, मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। आप समझ लो मशीन लर्निंग एआई का दिल है। मशीन लर्निंग में आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग जिसमें डेटा पहले से लेबल्ड होता है। बिल्कुल वैसे जैसे समझ लो स्कूल में आपको टीचर क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि यहाँ पे डेटा लेवल होता है, तो इसको सुपरवाइज्ड लर्निंग कहा जाता है। एक और कॉन्सेप्ट होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें डेटा पहले से लेबल्ड नहीं होता है। मान लो आपको एक पजल बॉक्स दिया जा रहा है तो आप पैटर्न्स खुद ढूंढते हो और उसे सॉल्व करते हो। एक और होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें मॉडल खुद गलती करके सीखता है। जैसे अगर आपका पेट होता है, अगर वो कुछ गलत काम करता है तो आप उसे टोकते हो और उसको करेक्ट करने बोलते हो, तो वो उससे सीखता है और उसे रेक्टिफाई करता है। आपको ये सारी चीजें सीखनी है और आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को भी समझना है। स्टेप नंबर 5, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन है। यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर चलता है। जैसे हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से डीप लर्निंग में CNN कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें आप मशीन्स को फोटो और वीडियो को पहचानने में मदद करते हो, मतलब आप मशीन्स को आंखें दे रहे हो। इसमें RNN कॉन्सेप्ट भी होता है, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। बिल्कुल आप उसी तरीके से समझ लो कि आप मशीन्स को कान दे रहे हो।
यानी कि आप आवाज सुनने के लिए हेल्प कर रहे हो। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें हम कहां से सीखे? व्हाट आर द लर्निंग रिसोर्सेस? पहला है ऑनलाइन कोर्सेज, कोर्सेरा, यूडेमी, अपग्रेड, सिंपली लर्न, ग्रेट लर्निंग, IBM। ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं और आप इजीली यहां से सीख भी सकते हो। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। आप YouTube पे भी सीख सकते हो। YouTube पे आपको फ्री वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप AI सीख सकते हो। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी देख सकते हो। कोर्सेज करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी स्किल्स का सबूत भी देना पड़ेगा। इसलिए आप अपना एक तगड़ा पोर्टफोलियो बनाएं। आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर प्रोजेक्ट्स कीजिए, जैसे क्रेडिट रिस्क प्रेडिक्शन, फेस मास्क डिटेक्शन, चार्टबॉट। इन सारी प्रोजेक्ट से आप शुरू कर सकते हो। आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स को GitHub पर डालें या आपकी सारी कोडिंग स्किल्स का एक लाइव डेमो होगा। Kaggle जैसे प्लेटफॉर्म्स पे AI/ML कंपटीशन में हिस्सा लें। इससे आपको असली डेटा सेट पर काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। अब पोर्टफोलियो बन गया, अब जॉब ढूंढने का टाइम। अगर आप फ्रेशर है तो आप इंटर्नशिप से शुरू कर सकते हो। इससे आपको इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रोफेशनल से कनेक्ट करें, ऑनलाइन फोरम्स और AI मीटअप्स को ज्वाइन करें। इससे आप नई अपॉर्चुनिटीज तक पहुंच सकते हो। और हाँ, LinkedIn पे हमेशा एक्टिव रहे। जॉब पोर्टल्स के अलावा कंपनीज के करियर पेजेस, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पेजेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि GCCs, इन पर भी नजर रखें। GCCs फ्रेशर्स को अच्छे सैलरी पैकेजेस दे रहे हैं। अब AI फील्ड में करियर बनाना इतना आसान भी नहीं है, कुछ चुनौतियां भी है। इंडिया में स्किल्ड AI प्रोफेशनल्स की कमी है और ये एक टैलेंट गैप है। इसका मतलब कंपटीशन भी है और आपको लगातार सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये फील्ड तेजी से ग्रो कर रही है। अब इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आप क्या कर सकते हो? किसी एक फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि NLP या कंप्यूटर विजन। आप सर्टिफिकेट्स भी ला सकते हो, जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। टेक्निकल स्किल्स के साथ अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन जैसे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, तो आप औरों से अलग दिखोगे। कुछ लोगों को यह भी डर लगता है कि AI उनकी जॉब्स छीन लेगा, लेकिन सच बात तो यह है कि AI एक नया और पावरफुल टूल की तरह है, जैसे इंटरनेट आया था। शुरू में डर लग रहा था, लेकिन उसने कई पुरानी जॉब्स बदली और उससे भी ज्यादा नई जॉब्स बनाई। जो लोग AI के साथ मिलकर काम करना सीख लेंगे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है AI के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से AI करियर के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आपको जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाते रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।